पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। दुश्मन ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो मैं जैसा जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ऐवान सदर में सहाफियों से गुफ्तगू। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशंस का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। शाह अब्दुल्ला का टिला फील्ड फायरिंग रेंजेस का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। दुश्मन ने जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो उसी तरह जवाब देंगे जैसे मई में दिया था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वासे और दो टोक मौक़िफ़। ऐवान सदर में उर्दन के बादशाह की रवानगी के बाद फील्ड मार्शल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मई में जंग आई तो पाकिस्तान के सिपाही अल्लाह की राह में निकले थे। जंग में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। ये कामयाबी अल्लाह की तरफ से है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कुरानी आयत का हवाला भी दिया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड अता। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब का इनकाद। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और दीगर की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी तकरीब में शिरकत की। पाक फ़ज़ाइया के जंगी जहाज़ों का उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का पुरतपाक इस्तकबाल। JF-1700 और F-16 फाल्कन तैयारों के 6 रुकनी दस्ते ने सलामी दी। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में आमद पर उर्दन के बादशाह के तैयारे को हिसार में लिया। शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तान और उर्दन के गहरे बरादराना ताल्लुकात का मज़हर है। उर्दन के बादशाह गुज़िश्ता दो रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कराची का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म कैंट स्टेशन के अपग्रेडेशन मंसूबे का जायजा लेंगे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी वज़ीर आज़म को मंसूबे पर ब्रीफिंग देंगे। रेलवे हुकाम ने कैंट स्टेशन की तज़ीन और आयश मंसूबे पर इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी। मिशन क्लीन स्वीप के लिए ग्रीन शर्ट्स मैदान में। पाकिस्तान और श्रीलंका तीसरे और आखिरी वनडे में मद्दे मुकाबिल। श्रीलंका ने 8 विकेटों के नुकसान पर 209 से ज़ायद रन बना लिए। ओपनर्स पातुम निसान का 24 और कामिल मिश्रा 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कुशाल मेंडिस 34, कमिंदो मेंडिस 10, जेनित लियाना के 4 रन बना सके। मोहम्मद वसीम ने 2, हारिस रऊफ और फैसल अकरम ने एक खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। दोनों टीम्स में 4-4 तब्दीलियां की गई। पाकिस्तान ने साइम अयूब, मोहम्मद नवाज, अबरार और नसीम शाह को आराम दिया। हसीबुल्लाह, फहीम अशरफ, शाहीन आफरीदी और फैसल अकरम प्लेइंग 11 में शामिल। मेहमान टीम के कप्तान शरत असलंका बुखार में मुब्तला। शरत असलंका की जगह कुशाल मेंडिस टीम की क़यादत कर रहे हैं। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को PCB में अहम जिम्मेदारियां मिल गई। अंडर 19 और पाकिस्तान शाहीन्स टीम के इंचार्ज होंगे। ज़रा के मुताबिक सरफराज अहमद दोनों टीमों के तमाम मामला देखकर करेंगे। पाकिस्तान शाहीन्स और अंडर 19 के साथ ट्रैवल भी कर सकेंगे। इस्लामाबाद G11 कचहरी खुदकुश हमले की तहकीकात जारी। हमलावर के गिरफ्तार साथियों से तफ्तीश के दौरान अहम इंकशाफात। पुलिस ज़राए के मुताबिक हमलावर ने इससे कबल भी इस्लामाबाद में धमाका करने की कोशिश की। 26 नंबर चुंगी पर एहलकारों को निशाना बनाने में नाकाम रहा। हमला नाकाम होने पर प्लान तब्दील कर दिया। मुलजिमान ढोक पराचा में कराए के घर में रोपोश थे। पुलिस और इंटेलिजेंस इदारे CCTV की मदद से गोरडा और 26 नंबर चुंगी पहुंचे। ढोक पराचा में मुनज़्ज़म अंदाज से सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया जो कामयाब हुआ। जो तरमीम है ये पार्लियामेंट का हक है और जजेस आइन का हलफ उठाते हैं। जजेस सियासी पार्टी नहीं होते कि आइन में तब्दीली होगी तो फिर मैं नहीं रहूँगा। आइन उनकी मर्जी का नहीं होगा, आइन मर्जी होगा पार्लियामेंट और पाकिस्तान के लोगों की। ये सियासी इस्तीफे हैं, इनके फैसले भी बहुत देर तक सियासी रहे हैं
ये बहुत बाइस रहे हैं। ये गुड टू सी यू जो है, उनकी कई एक्सटेंशंस जो थी वो थी, लेकिन अब माहौल ऐसा नहीं रहा। जजेस के इस्तीफे सियासी हैं, आइन जजेस की मर्जी का नहीं होगा। इन लोगों ने पार्लियामेंट को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना दिया था। आईनी तरमीम पार्लियामेंट का हक है, जजेस सियासी पार्टी नहीं हो सकते। मुल्क का आइन पार्लियामेंट और अवाम की मर्जी का होगा। 26वीं और 27वीं तरमीम ने पाकिस्तान को इस्तेहकाम दिया। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए एक और तरमीम करना पड़ी तो करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला KP काम करेंगे तो ओहदे पर रहेंगे, दूसरा रास्ता अपनाएंगे तो विफाक के पास आईनी ऑप्शंस मौजूद हैं। पाकिस्तान इस वक्त किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जो तशद्दुद करता है वो सियासत नहीं करता। पंजाब में बुज़दार लगाएंगे तो आवाम का रद्द-ए-अमल भी वैसा ही आएगा। वफाकी आईनी अदालत ने काम शुरू कर दिया। पहली कॉज लिस्ट जारी। आइंदा हफ्ते वफाकी आईनी अदालत में 3 बेंच मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान कल से मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी कल से मुकदमात की समाअत करेंगे। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस KK आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच भी कल से मुकदमात सुनेगा। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में निजी स्कूल सरबरा की दरिंदगी, टीचर्स और तालिबात के साथ मुबैना ज्यादती करता रहा। वीडियो सामने आ गई। मुलजिम खवातीन टीचर्स और तालिबात को ब्लैकमेल करके मुबैना ज्यादती का निशाना बनाता रहा। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हिदायत रिजवी टीचर्स और तालिबात की नाजायज वीडियोस भी बनाता रहा। मंजर आम पर आने वाली वीडियोस में 4 खवातीन को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया गया। मुतासरा खातून की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज। चीनी का बहुत ज़्यादा इस टाइम बहरान है। रेट जो है वो 175 रुपये सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट का रेट है, लेकिन कोई भी दुकानदार इस रेट पर नहीं दे रहा। गरीब अवाम है, क्या करेगा, कैसे पूरा करे। हुकूमत को ये चाहिए कि इस जो खाने पीने वाली अशिया हैं इनको लाजमी कंट्रोल करें और गरीब का लाजमी ख्याल करें। मीठी चीनी कड़वी लगने लगी। कीमत डबल सेंचुरी भी क्रॉस कर गई। कोयटा में चीनी 230 से 235 रुपए फी किलो में फरोख्त। पेशावर में भी चीनी ने 200 का हिस्सा अबूर कर लिया। जुड़वा शहरों में भी चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। सरकारी रेट 179 रुपए पर चीनी शहर भर में दस्तयाब ही नहीं। लाहौर में चीनी 190 से लेकर 200 रुपए में फरोख्त होने लगी। दूसरी जानिब पंजाब की 27 शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू कर दी। 11 शुगर मिल्स रवा हफ्ते के दौरान क्रशिंग का आगाज करेंगी। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल पंजाब के मुताबिक क्रशिंग के आगाज से चीनी कीमतें मज़ीद मुस्तहकम होंगी। काश्तकारों की अदायगी के लिए भी ज़िलाई लेवल पर डेस्क कायम। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन रऊफ इब्राहिम का कहना है कि सिर्फ 10% मेरे क्रशिंग कर रही हैं। 100% क्रशिंग हो तो चीनी की कीमत 120 रुपए फी किलो तक आ सकती है। आर्ज़े क़ल्ब और कैंसर समेत दीगर अमराज में मुब्तला अफराद हज नहीं कर सकेंगे। सऊदी हुकूमत ने बीमार आज़मीन पर हज 2026 के लिए पाबंदी लगा दी। रिपोर्ट करने की पॉलिसी भी लागू। बीमार आज़मीन को सऊदी अरब से वापस वतन भेज दिया जाएगा। वापसी का खर्चा भी आज़मीन हज खुद अदा करेंगे। बीमार आज़म को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक मेडिकल अफसर बीमार आज़म को हज पर रवानगी से रोकने का मजाज होगा। सऊदी हुक्काम की मॉनिटरिंग टीमें आज़म हज के फिटनेस सर्टिफिकेट की दुरुस्तगी की तस्दीक करेंगी। मुकर्ररा बुनियादी सेहत के हामिल अफराद ही सफरे हज पर रवाना होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कोरंगी कॉजवे पुल और शाहरा भुट्टो के तामीराती कामों का जायजा लिया। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, नासिर शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी हमरा। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की मनसूबे पर ब्रीफिंग। बताया कोरंगी कॉजवे पुल मनसूबे की माली पेशरफ्त 74% मुकम्मल हो चुकी। पुल की कुल लंबाई 1.4 किलोमीटर और चौड़ाई 26 मीटर। मनसूबे की तकमील 30 दिसंबर तक मुतवक्के। मुराद अली शाह का कहना है ये मनसूबा कराची की ट्रैफिक में नुमायां बेहतरी लाएगा। काम की रफ्तार मजीद बढ़ाई जाए, मयार पर कोई समझौता ना हो। वफाक अपनी जिम्मेदारी निभाए। KP के साथ सौतेली माँ का सलूक बंद करे। NFC का हमारा शेयर 19.4% बनता है। नेट हाइडल पावर में हमारे 2200 अरब और कबायली अजला के
500 अरब बकाया है। वज़ीर आला के पी सुहेल आफरीदी का पेशावर ब्यूटिफिकेशन तकरीब से खिताब। कहा, सूबाई दारुल हुकूमत को मिसालें खूबसूरत बनाएंगे, कानून में किसी को इस्तिस्ना नहीं, पॉलिसी महज आवाम के मफाद में बनेगी, बानी PTI के विजन के मुताबिक काम करेंगे। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के लिए जोड़ तोड़ उरूज पर। आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास कल तला। पीपल्स पार्टी की तहरीक आदम एतमाद पर रायशुमारी का इम्कान। तहरीक आदम एतमाद की मंजूरी के लिए 27 वोटों की सादा अक्सरियत दरकार। पीपल्स पार्टी का 36 अरकान की हिमायत का दावा। 53 अरकान के ऐवान में पीपल्स पार्टी के 17, नून लीग के 9 अरकान हैं। PTI फावर ब्लॉक के 20 अरकान शामिल। तहरीक इंसाफ के 5 अरकान ऐवान का हिस्सा। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एक रुकन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से आज़ाद कश्मीर के नामजद वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल हल करना आपकी जिम्मेदारी है। अवामी मसाइल से आगाह रहने के लिए अवामी सतह पर राब्ते बढ़ाने की हिदायत। सियासी रहनुमा डॉक्टर सरदार कलीम खान का कहना है, आज़ाद कश्मीर हुकूमत में नौजवान क़यादत से तब्दीली की नई उम्मीदें हैं। साबिका हुकूमतों ने अवामी मसाइल नज़रअंदाज किए। अवाम को मुआशी रिलीफ और शफाफ गवर्नेंस की शदीद ज़रूरत है। हमारे मुल्क में जागीरदाराना जमहूरियत राइज है। जागीरदाराना निज़ाम ने सहूलियात की मुंतकिली होने नहीं दी। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी का कहना है, कराची की 60% आबादी कच्ची आबादियों पर मुश्तमिल है। कच्ची आबादियों के मजदूर रोजगार के लिए गैर यकीनी हालात में निकलते हैं। ऐसी सूरत हाल में जराइम जन्म लेते हैं। मुल्क की तरक्की का रास्ता मयारी तालीम से होकर गुजरता है। हमारा प्रोग्राम मुल्क में तालीम और तरबियत फैलाने में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ चौधरी सालिक हुसैन का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। दोनों वज़रा ने 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर गुजारे। इमिग्रेशन प्रोसेस का मुशाहिदा किया। वज़ीर दाखिला का इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश देकर इज़हार नाराज़ी। प्रोसेस जल्द निपटाने के अहकामात। वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन ने सफरी दस्तावेज़ात पर प्रोटिकर स्टिकर्स चेक किए। FIA एहलकार की मुबैना मिली भगत से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को इमिग्रेशन अमले ने काउंटर पर रोक लिया। ऑफलोड मुसाफिर को निजी कंपनी को अदा की गई रकम वापस दिलाने की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हैदराबाद में आतिशबाजी का सामान बनाने वाले कारखाने में धमाके का मुकदमा दर्ज। थाना 20 सेक्शन में इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। कारखाने का मालिक असद खान, शराकतदार राशिद खान, दिलशाद खान, अरशद और शकील नामजद। मुलजिम शकील ज़ेर हिरासत। तफ्तीश जारी। लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 10 के कारखाने में धमाके से 7 अमवात हुई थी। इसराइली जारहियत के साथ शदीद बारिशें और सैलाब। गजा में फ़लस्तीनी शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। सैलाब से बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर पानी भर गया। सर्दी से बचाने वाले कंबल और तकिए भी भीग गए। सहूनी रियासत फ़लस्तीनियों की इमदाद की राह में बड़ी रुकावट। मगरबी शहर हेब्रोन में इसराइली फ़ौज ने तारीख़ी इब्राहिमी मस्जिद को फ़लस्तीनियों के लिए बंद कर दिया। इसराइली आबादकारों के नाम नहाद सारा फेस्टिवल बनाने के लिए सिक्योरिटी सख्त। सहूनी फोर्सेस की फायरिंग और फ़ज़ाई हमले जारी। जनूबी गजा में मज़ीद 3 और नाबल्स में 1 फ़लस्तीनी शहीद। दूसरी जानब रूसी सदर पुतिन का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ईरानी जौहरी प्रोग्राम और शाम से मुतालिक भी बातचीत। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से स्मॉग में नुमायां बेहतरी देखने में आई। पंजाब में माहौलियाती बेहतरी और स्मॉग से मुतालिक मवाजना रिपोर्ट जारी। 2024 के निस्बत रवां साल 1 नवंबर से 14 नवंबर के दौरान नुमायां बेहतरी। पंजाब के तमाम अजला की सैटेलाइट तस्वीर का डेटा माजी की निस्बत सूरत हाल में बेहतरी दिखा रहा है। स्मॉग पेशगोई मरकज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीर फ़ज़ाई बेहतरी के लिए ग्राउंड वर्क की कामयाबी का सबूत है। स्मॉग पर काबू पाने और फ़ज़ाई बेहतरी में हर साल बतदरीज बेहतरी आएगी।
बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के खिलाफ कल मुकदमे का फैसला सुनाया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना पर इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुकदमा है। इस्तगासा ने शेख हसीना के लिए सजाए मौत की दरख्वास्त कर रखी है। 2024 में तलबा तहरीक, क्रैकडाउन और वसी पैमाने पर हलाकतों का इल्ज़ाम। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुजाहरों में 1400 अफराद हलाक हुए थे। समुद्री तूफान क्लाउडिया बरतानिया के बाद पुर्तगाल से टकरा गया। मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक मियाँ बीवी घर में पानी दाखिल होने के बायस हलाक हुए। तूफानी हवाओं के बायस बिलबोर्ड्स गिरने से 28 अफराद जख्मी हुए। स्पेन के साहरी इलाके भी तूफान से शदीद मुतासिर हुए। जिम्बाब्वे ने भारत से बदला ले लिया। प्रोटीज ने भारतीय सुरमाओं का गुरूर खाक में मिला दिया। जनूबी अफ्रीका की तारीखी फतह। भारतीय सरजमीन पर 15 साल बाद टेस्ट मैच में फतह समेटी। कोलकाता टेस्ट में भारत को 30 रन से हरा दिया। 124 रन के हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 93 रन पर ढेर। वाशिंगटन सुंदर 31 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। जनूबी अफ्रीका के 15 साल बाद भारत को उसकी सरजमीन पर टेस्ट में शिकस्त दी। भारतीय फास्ट बॉलर बुमराह ने प्रोटीज कप्तान टिम्बा बाबूबा को बोना कहा था। दूसरी जानिब 2.5 दिन में 38 विकेटें गिरने पर ईडन गार्डन की पिच पर तनकीद। पिच के मयार पर साबिक भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह बरस पड़े। कहा, इस तरह की गैर मयारी पिच पर टेस्ट क्रिकेट एक मजाक है। इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन ने टेस्ट की पिच को खौफनाक करार दिया। भारत की ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान का 136 रन का हदफ 11वें ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। पाकिस्तान ब्लाइंड वुमेन्स की 6 खिलाड़ी रन आउट हुई। राइजिंग स्टार एशिया कप में आज रिवायती हरीफ मध्य मुकाबल पाकिस्तान और भारत का मैच 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान शाहीन्स और इंडिया ए दोहा में मध्य मुकाबल होंगी। कराची में सिंध लिटरेचर फेस्टिवल के रंग। सिंधी सकाफत के रंगों से मुज़य्यन फेस्टिवल का आज दूसरा रोज़। 2 रोज़ा फेस्टिवल में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस। सिंधी टोपी, अजरक समेत मुख्तलिफ अशया के साथ साथ किताबों के स्टॉल्स भी सज गए। फेस्टिवल के अख्ताम पर महफिल मौसीकी भी होगी। और मारूफ कॉमेडियन और अदाकार इस्माइल तारा को मद्दा आज भी नहीं भूले। पीटीवी के मशहूर शो 50-50 से शोहरत हासिल की। मद्दा आज उनकी 76वीं सालगिरह मना रहे हैं।